नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और ये जो बैठकी है ये दोनों तरफ से हो रही है, यानी सत्ता पक्ष के लोग भी बैठ रहे हैं और विपक्ष के लोग भी बैठ रहे हैं। विपक्ष की बैठकी का जो कुल लबोलुआब है वो ये कि कैसे बीजेपी गठबंधन को रोका जाए, और सत्ता पक्ष की जो बैठकी है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से एफसीआरए और डिलिमिटेशन बिल पास करा लिया जाए। तो इस लिहाज से दोनों लोग जो है अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 10 तारीख को एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वो बैठक बड़ा मायने रखती है। तो वो कौन सी बैठक है, किससे मिल रहे हैं, ये जानेंगे और यह भी समझेंगे कि दरअसल एक रोज पहले यानी 8 तारीख को खड़गे साहब के यहां एक बड़ी बैठक हुई। वो बैठक क्या है उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ ये जो जंतर मंतर पर हुआ और फिर अभी झारखंड में चल रहा है छात्रों का आंदोलन, जनजी का आंदोलन, तो जंतर मंतर वाले को लेकर कुछ जानकारी आ रही है। वो जानकारी क्या है वो समझेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी जो है वो इस छात्र आंदोलन वाले मसले में फंस गए हैं बुरी तरीके से, और इससे अलग कहानी ना सीजेपी की है ना आप एक तरह से कहें कि उन तमाम अलंबरदारों की है जो जंतर मंतर पर ये बताते हुए खड़े हो गए थे कि साहब हम तो छात्रों के साथ हैं। तो उन सब के लिए थोड़ा जो सिचुएशन है वो बड़ी शर्मनाक हो गई है। कैसे उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले शुरू इस बात से करते हैं कि खड़गे साहब के यहाँ कौन सी बैठक हुई और वो बैठक क्यों मायने रखती है मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के लिहाज से। देखिए, वो बैठक जो है वो इस बात को लेकर हुई कि जो अंतिम सप्ताह है मानसून सत्र का, उसमें माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वैसे तो 4 बिल आ रहे हैं, इस बात की सूचना हो ही गई है, लेकिन उसमें जो केरल से केरलम नाम होगा, कहा जा रहा है कि उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पर जो इनकी बैठकी है और इनकी चिंता है वो ये कि ये लोग डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं और एफसीआरए बिल ला रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है बाकायदे पूरा विपक्ष जो है वो तैयारी के साथ सदन में रहे और किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत हाल में कम से कम जो बिल है वो यूं ही तो पास ना हो जाए। उसके लिए बाकायदे मशक्कत की जाए, उस पर बहस हो, उस पर चर्चा हो और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। और डिलिमिटेशन वाले मसले में तो पूरी जोर आजमाइश करनी है कि इसको पास नहीं होने देना है। तो इस लिहाज से इनकी बैठकी हुई, व्यूह वगैरह जारी कर दिया है कांग्रेस ने। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो और इस ब्लॉक के यानी विपक्षी गठबंधन के सहयोगी वो भी जारी करेंगे तो ठीक है, नहीं जारी करेंगे तो आप समझ रहे हैं नहीं, व्हीप नहीं जारी करने का मतलब सीधा हो जाता है कि आप स्वतंत्र हैं अपनी राय तय करने के लिए, यानी आपको किधर जाना है। तो इसलिए अब उधर क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये जो बैठक है वो बैठक इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आखिरी सप्ताह है इस सत्र का उसके लिए रणनीति बनाई गई। इधर प्रधानमंत्री जो मिल रहे हैं उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन ही है, क्योंकि आप देखें इधर पीएम जो है वो कई लोगों से मिले हैं। ठीक है साहब, यानी पहली बार 30-32 सांसदों से मिले, फिर 45 सांसदों से मिले, और अभी कहा जा रहा है कि 10 तारीख को पीएम जो है वो अमित शाह, आपको याद होगा कि अमित शाह गए हुए थे महाराष्ट्र। तो वो महाराष्ट्र क्यों गए हुए थे उसकी वानगी अब समझ में आ रही है। वो क्या है कि 10 तारीख को पीएम शरद पवार से मिलेंगे और उस साथ में शरद पवार के गुट के जो सांसद हैं 8 वो भी रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि परिसीमन बिल को लेकर जो एक कवायद है उस कवायद में, उस मुहिम में शरद पवार उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये विपक्षी गठबंधन को सबसे बड़ी चोट है क्योंकि शरद पवार उस गठबंधन से अलग हो रहे हैं, माना यही जा रहा है। हालांकि सुप्रिया सुले ने कहा है कि इसको किसी चीज से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि वही सुप्रिया सुले हैं जिन्होंने सत्र शुरू होने से पहले पोस्ट किया था कि उनके थ्रोट में यानी गले में कुछ दिक्कत है, तो सरकार माफ करिए डॉक्टर साहब ने उनसे कहा है कि आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह आराम करिए।
और आप देखिए धड़ल्ले से जो है सूले जी देखी जा रही हैं। वो तभी लोग ये मानने लगे थे कि दरअसल ये जो चीज़ें हैं वो संकेत इस बात का दे रही हैं कि जो शरद पवार का गुट है वो मन बना रहा है। और इस पर एक तरह से कहा जाए मोहर तब लगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में थे, लेकिन वो सुनेत्रा पवार से नहीं मिलते हैं। सुनेत्रा पवार से न मिलना बड़ी घटना है राजनीतिक तौर पर। कहा जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर से मिली, इस वजह से भी वो नहीं मिले, चर्चा है। लेकिन अपना तो मानना यह है कि इस समय ज़्यादा जरूरी एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए शरद पवार का साथ है। तो इसलिए जो है हो सकता है ये भी मामला, लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी बात है कि अमित शाह नहीं मिले जबकि वो डिप्टी सीएम हैं। तो ये जो है 3-4 चीज़ें हुई हैं और उसके पृष्ठभूमि में आप मुलाकात को देखिए प्रधानमंत्री की, तो जाहिर सी बात है कि ये मुलाकात परेशान करने वाली है इंडिया ब्लॉक के लिए। अब आते हैं इस पर कि क्यों कहा जा रहा है कि ये जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर की जो खबरें हैं, पहले देखिए, पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि जंतर मंतर वाला जो आंदोलन है उसको सीधे तौर पर प्रायोजित माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का शिगुफा है। अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया था और उस खड़ा करने का सीधा कारण ये रहा कि उनकी कुर्सी छीन ली तो आपकी कुर्सी छीनने में वो लग गए और उनको लगा कि ये मामला है, इसके ज़रिए वो कुछ कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो तो जेल भी गए थे, तब भी लोग बाहर नहीं निकले थे। ठीक है, तो उनको लगा कि चलो कम से कम जो भद पिटी है उस भद को किसी तरह से जो है सही किया जाए। तो वो सही करने में उन्होंने सीजेपी बना दी, लेकिन जो सीजेपी में शामिल लोग हैं उन सब लोगों की जिस तरह से कर्म कुंडली खुल रही है, वो जाहिर तौर पर अगर किसी के लिए मुसीबत बन रही है तो वो इनकी टोली ही है। सीजेपी का आप देखिए कि पूरा खत्म हो गया, कोई नाम नहीं लेता इन लोगों का। आप देखिए पिछले 20 दिन से क्या चल रहा है। अब तो विपक्ष अमित शाह को ढूंढ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है सीजेपी वालों की। कारण क्या है? इनका खत्म हो गया कैरेक्टर। अब इनके पास, इन लोगों के सामने संकट क्या है कि ये इसमें लगे हुए हैं कि रोज कम से कम मीडिया में दिखें, उधर 1 महीना खूब दिखे, तो अब आदत बन गई है दिखने वाली। तो इसकी वजह से ये लोग परेशान। लेकिन खैर, हम जो बात कर रहे हैं कि ये लोग फंसे कैसे हैं वो थोड़ा समझिए। केरल में, यानी केरलम में आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में इसी तरह के मामले को लेकर चीजें गंभीर हैं, पंजाब का किसी से छुपा नहीं है, झारखंड में चल ही रहा है। यानी इसमें से किसी जगह पे आपने देखा कि ये लोग गए? राहुल गांधी का एक बयान तो आया है, लेकिन वो बयान क्या आप एक तरह से कहें कुछ मायने रखता है? आप एक जगह तो बाकायदे पीसी कर लेते हैं, दूसरी जगह सिर्फ बयान देकर रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इससे तो पता चलता है कि आपके जो आपका जो कंसर्न है वो कंसर्न बड़ा सेलेक्टिव है। यानी जहां आपकी सरकार है वहां तो दिक्कत है, और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां पहुंच जाएंगे, और जहां आपकी सरकार है वहां नहीं जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको खबर सुनाता हूं। इन केरलम, hundreds of the candidate who have passed the exam are yet to receive their appointment to Public Service Commission have been protesting for close to a month now. Successful candidates have not received appointment order from the past 2 years. मैंने जो पास हो गया है उसको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला साहब। ये स्थिति है केरलम की। और जब वो आंदोलन करना है तो आप जो है उनके पीछे पड़ जाइए। वहां नहीं कोई आंदोलन चल रहा है। ये आपको फिर कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ समय के लिए सिलेक्शन लिस्ट रोक दी है और आरोपों की जांच के लिए एक इंटरनल सब कमेटी बनाई है। हाल ही में कैंडिडेट ने वेटनरी ऑफिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कथित रिक्रूटमेंट स्कैम की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। तीनों राज्यों में से 2 में कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है, जबकि झारखंड में लोग पार्टनर है।
अब आप देखिए केरल में दिक्कत, ठीक है साहब, केरल, कर्नाटक, झारखंड, और ये सब मामला पीसीएस वाला, पीएससी वाला। अब ये जो बात है ये निकल कर बाहर आ रही है ना साहब, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जंतर मंतर पर तो आप सब लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन जब अपने स्टेट की बारी आई तो कोई मुंह नहीं खोल रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है, वो बड़े स्पष्ट तौर पर सबके सामने निकल कर आ रहा है, जो जाहिर तौर पर इन दोनों ही नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है, क्योंकि इनका भांडा फूट जाएगा। ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में कर रहे हैं, लेकिन केरल में छात्रों की गूंज को अनसुनी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।